बोलिए। प्यास लगी है? प्यास भी लगी है। कितनी दूर है घर आपका? ज्यादा दूर नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं वहां दुकान से पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है? ये दूल्हे लोग कहाँ जा रहे हो? दूल्हा हमारे साथ जाएगी, इसके लिए अगर कहाँ जा रहे हो? मैं दुल्हन को लिवा करके अपने घर जा रहा हूँ। और तुम होते कौन हो? नहीं मालूम है। मैं कौन हूँ? अरे मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है, मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी। हम तुमसे कहना चाहते हैं अपनी बीबी को हमारे साथ भेज दे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हरामखोर, तू हमारे भारत में आकर के आतंक मचा के रखा है। तुझे हमारे भारत का प्रशासन हमेशा ढूंढ रहा है। तू हरामखोर, अगर समय से मिल जाता तो मैं तुझे गोली मार देता। हिंदुस्तानी कुत्तों के नाम दिमाग में कभी बात समझ में आई थी और न तो आएगी। और तेरी बीबी हमारे साथ जाएगी या नहीं जाएगी? तेरे साथ नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। फौटी के बच्चे, आज से तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। खड़ी मौत पुकार रहा है। बंदरा, तू यहाँ से भाग जा। बंदरा, तू यहाँ से भाग जा। भाग जा बंदरा, तू यहाँ से। आप लोगों ने देखा मोहम्मद अशरफ खान के दोस्तों, हिंदुस्तान में अशरफ खान जीवित रहेगा, किसी बहन बेटी की डोली उसका ससुराल तक नहीं पहुंचेगी। और आपका ससुराल हमारी बात को इनकार किया, हमें उसकी कहानी को खत्म कर दिया। और आज छोटी 4 साल मेरे साथ में। मेरा ही नाम मोहम्मद जियाउद्दीन खान। हिंदुस्तान को बर्बाद करना यही हमारा काम। जब तक हमारे मुल्क में कश्मीर आ नहीं जाएगा तब तक ऐसे के हिंदुस्तानी कुत्ते को मारते रहेंगे। वो साला मर गया, अब इसका सर कलम करेंगे और तोहफे में पाकिस्तान को भेजेंगे। साला क्यों रे खटमल प्रमोद, इधर आओ। आओ, इस कुत्ते साले को ले चलो। सर काटने के बाद साले की शरीर गटर में फेंक देंगे। साला गोपाला मेघा जो फूला है। चलो पकड़ो उस तरफ। मेरा नाम तो वंदना, पर तेरा क्या नाम है रे? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है, मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी। हम तक यहाँ पर क्यों लेकर आए? मेरी बात सुन। साथ चल मेरे पाकिस्तान, कहना मान मान, कहना मान मान, कहना मान मान। तू है अशरफ खान, तो कहना तू भी मेरा मान। अरे मैं ना जाऊं पाकिस्तान, पापी नीच नीच नीच, पापी नीच नीच नीच, पापी नीच नीच नीच।
पहली बात तो तुम मेरे हिंदुस्तान में आकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी इज्जत आबरू बचाने के लिए मेरे भगवान यहाँ पर आएंगे। हाँ, समझते नहीं तुम, बता। तू तो सारी भाव तो मैं परेशान हो रही है। हम तब चले गए जाएंगे अपने मुल्क पाकिस्तान में, हम तेरी जिंदगी संवार देंगे। तो भाव के न गुस्सा हो रहे, मेरी बात समझ जाने लगे। अगर तो का जिंदगी बनावेगा तो पाकिस्तान में रहता, क्या करे हिंदुस्तान के पीछे जाके चला। हिंदुस्तान की लौड़ियां बड़ी सुंदर होती मैं सुना हूँ। मेरी बात सुन। मेरी बात तो मान ले। अरे हम तुम्हें जिंदगी संवार देंगे, अच्छी से रास्ते गुजरेगी, हमारे साथ चलेगी पाकिस्तान में, तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। अरे तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी इबादत होगी, हमारे पाकिस्तान के लोग तुम्हें देखेंगे, ये कहेंगे कि असलम खान हिंदुस्तान से लौंडियां लेकर आया है। ये मन करता है कि तोरे मुँह पर चप्पलें मारे। बंदना, जूते से मारो, चप्पल से मारो, मुझे सब मंजूर है। एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, हम जिंदगी तुम्हारे नाम कर देंगे। तेरी बात मैं कभी नहीं मानूंगी, तो कभी नहीं मानूंगी। तुमने हमारी बात में इनकार किया, तुमने साली हमारी बात में इनकार किया। इनकार करने वालों के सजाए मौत होती है, लेकिन आज साली हम जबरदस्ती तो मैं तेरी इज्जत का बर्बाद नहीं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारी इज्जत को देखता हूं तो बचाता कौन है। यही मानेगी, यही मना इस बियाबान सागल में किसी महिला के चिल्लाने की आवाज है। आगे चलकर देखते हैं सर। चलो चलते हैं झाड़ी की तरफ। आओ हमारे साथ, आओ। क्या देख रहा है जी? ये नई नवेली दुल्हन, मैं ये देख रहा हूँ उसके हाथों में मेहंदी, पाँव में महावर। मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसी मंडप से होकर आ रही है। लेकिन इस बियाबान सागल में दुल्हन ये नई नवेली दुल्हन क्या करेगी? ये तो पूछने पर पता लगेगा। जी सही कहता है मन्ना,
आज ये डाकू शोला सिंह इस महिला से पूछेगा कि आखिर इस बियाबान जंगल में क्या कर रही है। आप मेरा पूछिए तो। लड़की इधर आ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम वंदना है भैया। मुन्ना, मैं जानना चाहता हूँ, जब वो दुल्हन अपना नाम वंदना बताई वहां पे चौंक क्यों गए? पड़ गए आखिर बात? मुन्ना देखो, हम मुसलमान हैं। आप तो मुसलमान हैं। ये हिंदू धर्म की बहन बेटी है। इसने हमें अपना भाई कहा है। अगर जवाब ये बहन हमें भाई कहा है तो मैं भाई का फर्ज निभाऊंगा। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं। देखो बहन, तुमने हमें अपना भाई कहा है। जैसे तुम्हारा ये भाई तुमसे कुछ पूछेगा तो क्या तुम बताओगी? बोलिए। शादी जोड़े का सोहे तन पर
जीवन में पहना है आगे बहन, क्या इस बियाबान जंगल में तुम्हारा पति ला करके तुम्हें जान से मार देना चाहता था, या तुम्हारा पति दहेज ना पाने के कारण इस बियाबान जंगल में तुम्हें मारना चाहता था? आखिर तू इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? अरे कौन था वो दरिंदा साला जब तुम्हारे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा था? क्या तुम इस बात को इस डाकू 16 सिंह से नहीं बताओगी बहन? देखो बहन, घबराओ मत, डरने का नहीं। इस बियाबान जंगल में सिर्फ मेरा राज चलता है। हम डाकुओं का राज चलता है यहां पर। और इस बियाबान जंगल में किसकी मां ने दूध पिला करके भेजा था जो इस बियाबान जंगल में तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था? कौन था बहन? बोलो, क्या नाम था उसका? बताओ बहन। आगे माननीय महोदय श्री हमारे बाकेलाल भैया, जो कि आप रेनी पावन धरा। धन्यवाद भैया, मेरा नाम वंदना है। मेरे परिवार में मुझसे बड़े मेरे 2 भाई हैं, जिनका नाम अरविंद फौजी था। कारगिल की लड़ाई में इस वक्त वो शहीद है। उनसे छोटा और मुझसे बड़े मेरे भैया ओमकार है घर में। मेरी भाभी भी थी। भैया, नैहर से ससुराल चलकर मेरी जा रही थी डोली। इतने में पाकिस्तानी आतंकवादी दरिंदा मोहम्मद अशरफ खान पहुंचा। इसी बियाबान जंगल में वो कमीना मेरे पति को मार दिया गोली। मोहम्मद अशरफ दरिंदा साला, आज इसकी इतनी बड़ी मजाल कि मेरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों पर भी नजर उठाने लगा है। बहन, यही मोहम्मद अशरफ खान मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। बहन देखो बहन, मैं कौम का मुसलमान हूं, मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान, लेकिन इस वक्त मैं डाकू 16 सिंह के नाम से जाना जाता हूं। बहन, आज तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे मेरी बेगम की याद आती है। क्या हुआ था? ईद का त्योहार था बहना, घर में गरीबी थी, एक पैसे घर में नहीं थे। मैं और मेरी बेगम शहीदा रो रही थी और उस ईद के लिए परेशान थे कि आखिर ईद का त्योहार हमारा कैसे होगा। उसी गुस्से में हम दोनों प्राणी जहर पी करके आत्महत्या करना चाहते थे। जैसे ही गिलास को हमने अपने मुख में लगाने की कोशिश किया, इतने में मोहम्मद अशरफ खान हमारे घर पर आया। जहर की गिलास को छीन करके फेंक दिया। मुझसे सारी बात पूछा, हमने उससे सारी बात बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हें ईद का सामान लाने के लिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा।
लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा बिरादर हूं। मैं अपना दोस्त, अपना भाई समझ करके अपने घर में रहने के लिए पनाह दे दिया। मैं नहीं जानता था कि वह दरिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान जरूर था, लेकिन मैं अपना भाई समझ करके घर में रहने दिया। ईद का सामान लाने आगरा चला गया। सब आगरा से मैं सामान लेकर के वापस आया तो दरिंदा मेरी बेगम शहीदा की आबरू को लूट करके गोली मार दिया। मेरी शहीदा तड़प रही थी बेचारी। मैं उस वक्त पहुंचा, मेरी शहीदा ने रो रो करके सारी बातें बताया और सारी बातों को बता करके अल्लाह को प्यारी हो गई। हमने अपने शहीदा का कफन दफन किया और उसी शमशान में हमने कसम खाया कि जब तक मोहम्मद अशरफ खान को मौत की घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मैं एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। मैं पहुंच गया क्रोध में चंबल, कुछ साथियों का सहारा मिला और मैं उठा लिया बंदूक। हमने अपना मोहम्मद अनवर नाम बदल करके डाको सोला सिंह कसम खाया है। आज वह दरिंदा साला हमारे हाथों से बचकर चला गया, मना बहुत बड़ा धोखा हो गया। खैर कोई बात नहीं, जाने दो, हमारी बहन की इज्जत बच गई। भैया तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। ना तो तुम अपने नैहर जा सकती हो ना तो और ना ही तुम अपने ससुराल जा सकती हो। ससुराल जाओगी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी ननद होगी, तुम्हारी सास होगी, सभी लोग ताना मारेंगे तुम्हें। यही कहेंगे कि अरे तू कुलच्छनी है। जिस दिन से तूने मेरे घर में कदम रखा है तूने मेरे भाई को खा डाला। ताने सुनते सुनते तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ना ही तू अपनी नैहर जा सकती। नैहर जाती तो तेरी नैहर में तेरी भौजाई हो, तेरी भौजाई तुझे ताना मारेगी कि अरे तू लायकदार होती, तू अपने ससुराल में पड़ी होती, तू किसी जगह पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। बहन तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भैया देखो वंदना, बोलो। भैया आपने मेरी लाज बचाई, मेरे ऊपर एहसान आपका हो गया भैया। तो भैया एक एहसान मेरे ऊपर और कर दो भैया। क्या बात? न तो मैं नैहर जा सकती हूँ, न तो मैं सासुर। क्या कहना चाहती है तू अपने भाई से? बोल। भैया एक एहसान ये कर दो भैया कि उठा लो अपने ये बंदूक के बाने को और मुझे गोली मार दो भैया। आज के शहंशाह धन्यवाद। बहन भैया आज मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन मान लिया हूं। अरे मैं मुसलमान जरूर हूं लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान हूं बहन। मैं अपनी जान गंवा सकता हूं लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान के साथ और अपने हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पर नजर नहीं डाल सकता हूं। बहन आज तुम्हारा ये भाई अगर तुमसे कुछ कहेगा तो क्या तू इस भाई की बात को मानोगी बहन?
भूलिए भैया, ये जान अब आपकी हो गई है भैया। आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जिससे हाथ में अरे उन्हीं हाथों से गोली चला आज से तेरा नाम डाकू शेरनी होगा। आज तेरे साथ जिस दरिंदे ने ऐसी हरकत किया है और तेरे सुहाग को इस दुनिया से मिटाया है, जब तक उस दरिंदे के खून से नहीं नहाओगी तब तक तुम एक पल चैन से नहीं बैठोगी। तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है बहन, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ में रहो। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो तुम? भैया भक्त हो गया, मेरी बात सुनिए। हाथ में मेरे अरे बंदूक है, खून का अपने बदला चुकाऊंगी मैं। जैसे जग में हाटा को अरे फूलन बनी, पति का अपने बदला चुकाऊंगी चला जा तू अपने पाकिस्तान। अजीज दिन मुलाकात हुई तुझ जैसे कमीने से, तो इतनी गोली मारूंगी जब तक निकलती नहीं तेरी जान। शाबाश मेरी बहना, आज तुमने इस बंदूक को उठा करके तुमने फूलन देवी को याद दिलाया है। तेरी तरह भी वो भी बेचारी गर्दिश में सताई थी। आज अगर तूने इस बंदूक को उठाया है, जब तक मोहम्मद अशरफ खान के सीने पर गोली नहीं चलाओगी तब तक इस बंदूक के पाने को हाथ से नहीं रखोगे। की कसम भैया, बंदूक की बाना नीचे नहीं रखूंगी मैं। शाबाश, यही जोश तो मैं तेरे दिल में भरना चाहता था। बदले की भावना भरना चाहता था तेरे दिल में कि कब मेरी बहन के दिल में बदले की भावना जागी और उस दरिंदे के प्रति क्रोध बढ़े। बहन को ले चलो, बहन को किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। बहन, एक बात को याद रखो, मैं तुम्हारा भाई सगा नहीं हूं, लेकिन हूं तुम्हारा भाई। मैं वादा कर रहा हूं कि एक दिन तुम्हारे परिवार तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। तुम्हारे भाई और तुम्हारे घर के लोगों के पास मैं तुम्हें जरूर पहुंचा दूंगा। चिंता ना करो, चलो हमारे साथ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी।